लेखपाल जिंदाबाद, लेखपाल संघ जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, लेखपाल संघ जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, लेखपाल संघ जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद राशिद हुसैन और आप देख रहे हैं वतन भास्कर न्यूज। इस समय हम लोग तहसील मुख्यालय पर हैं। एक बहुत ही जटिल मामला है कि जब कर्मचारी मारे जाएंगे, स्कूल के टीचर मारे जाएंगे और लेखपाल कानूनगो मारे जाएंगे और एसडीएम साहब को मारने का प्रयास किया जाएगा, तो न्याय कौन देगा और कहां से मिलेगा। इसी तरह से जो आज के दौर में देखा जा रहा है, सिलसिलेवार तरीके से जो लगातार कर्मचारियों के साथ अभद्रता हो रही है, इनके साथ मारपीट करने की कोशिश की जा रही है। इसी क्रम में सूचना मिलने पर हम लोग तहसील मुख्यालय पर हैं और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये लेखपाल संघ के लोग हैं, लेखपाल हैं ये लोग। इनके साथ भी गंगाऊपुर के पूर्व प्रधान अवधेश यादव के द्वारा रमाऊपुर के ग्राम प्रधान जो भूतपूर्व प्रधान है उनके द्वारा मारपीट करने का प्रयास किया गया। संजोग अच्छा था कि शरीर से भी ठीक है, थोड़ा सा दम है, इसलिए रोक लिए होंगे, लेकिन कर्मचारी हैं, इनका कहना है कि कर्मचारी मार नहीं करेगा। हम चाहेंगे सर से थोड़ा सा कैमरे को करीब लाएं। तो मारपीट हुई है। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम विनय कुमार है। विनय कुमार जी, विनय कुमार जी, आपको क्यों मारने का प्रयास किया गया? प्रयास इस बात के लिए किया गया था कि मैं हफ्ता दिन पहले गांव के किसी व्यक्ति का जी आय प्रमाण पत्र 48,000 रुपये मैंने जारी किया था जी प्रधान जी उसको संज्ञान में अपने ले करके और तहसील मुख्यालय आए और हमसे कहने लगे, बाहर में गया था फोटो कापी कराने के लिए किसान का कुछ पेपर जी बगल में बैठे थे, हमें बुलाए, हम गए वहाँ पे। जाने के बाद हमें समझाने लगे, तो मैंने कहा कि ठीक है भाई। वो कह रहे हैं कि भाई इसका 48,000 आय लगा दिए हैं, इसका पेंशन कैसे होगा। तो मैं बोला कि ठीक है भाई, इस चीज़ को भी हम समझेंगे, ये 48,000 लग गई है, पेंशन की बात है, तो भाई इसको समझ बूझ करके कोई देखेंगे, जैसे मेरे हिसाब से होगा उस हिसाब से आपका समाधान करने की कोशिश करेंगे। बात रह गई ये कि आप जो है आज तक 15 साल के अंदर मैं आपके जैसा लेखपाल नहीं देखा। मैंने भी इस बात को रखा कि न 15 साल के अंदर आप देखे हैं लेखपाल मेरे जैसे और न देखेंगे। तो कह रहे हैं कि तुम चले क्यों नहीं जाते यहाँ से, हमारे गाँव को तुम छोड़ दो, अच्छा रहेगा। और फिर इसके बाद इस बात को करने पे मैं उनसे एविडेंस के लिए आधार मांगा। उनके साथ में जो आए थे तो हमें आधार दिए, उसमें 60 साल उनकी एज में जो रियल। इसके बाद मुझे इसी बात पे तो जात सूचक शब्दों से हमें संबोधित किए, करने के बाद हमें मारने पीटने का भी प्रयास किए। हमें जो है कि देखने का प्रयास किए, देखेंगे, मारेंगे, पीटेंगे। कुछ लेखपाल लोग भी, अरे वकील साहब लोग भी थे बगल में। जब मैं इतनी बातें कहा सुन गई, हाथापाई की स्थिति पैदा हो गई, फिर मैं चलने लगा तो लेखपाल वकील साहब लोग बगल में बैठे थे, फिर मुझे बुलाए, लेखपाल साहब क्या हो गया। मैं अपनी बात को रखा कि भाई ये मैटर रहा है। किन संबंधित अधिकारी से आपने इसका शिकायत जो है कि श्रीमान तहसीलदार महोदय, एसडीएम महोदय को मैंने शिकायत किया है कि महोदय जो है कि ये ठीक आदमी नहीं है। मधुबन थाने में इसके खिलाफ 5-6 IPC धाराएं चल रही हैं और ये व्यक्ति और प्रधान ठीक आदमी नहीं कि कभी भी किसी भी लेखपाल के साथ। ये घटना कितने दिन की है? कल की घटना है, 2 तारीख की है। तो FIR अभी लिखी गई कि नहीं लिखी गई? कल थाने में मैं FIR तहरीर दे चुके हैं। हो सकता है कि अभी जाएंगे तो FIR की कॉपी नहीं मिलेगी, लिख गया होगा। हाँ। तो आपने देखा कि लेखपाल महोदय हैं, इनसे मारपीट करने का प्रयास किया गया और अभी भी ये डरे और सहमे हुए हैं। लेकिन इनका एक संगठन होता है और संगठन का दायित्व होता है कि जब एक इनके संगठन के एक सदस्य के साथ अगर कोई आपबीती होती है, कोई समस्या आती है, तो उनके लिए आवाज उठाएंगे। कहेंगे सर, आपका तो कर्मचारी मारे जा रहे हैं, कैसा संगठन है? मैं विवेक कुमार राय, तहसील मधुबन लेखपाल संघ का मंत्री हूँ और हमारे सभी लेखपाल कल की इस घटना से काफ़ी मर्माहत हैं और उद्वेलित भी हैं। ऐसा हम लोग फील्ड के कर्मचारी हैं, हमारे काम हमेशा जनता से जुड़ा हुआ रहता है। अगर जनता के द्वारा ही ऐसा अभद्र व्यवहार किया जाएगा तो काम करना बहुत ही कठिन है। इस समय शासन की प्राथमिकताओं में से एक PM किसान सम्मान निधि का सत्यापन चल रहा है। हमारे लेखपाल साथी कल
उसी कुछ डॉक्यूमेंट को लेके फोटो स्टेट की दुकान पर गए थे फोटोकॉपी कराने, और उधर से वापस आते समय पूर्व प्रधान रमऊपुर श्री अवधेश यादव जी के द्वारा अभद्रता की गई, मारपीट की नौबत भी आ गई। इनके हाथ में जो भी डॉक्यूमेंट थे, खतौनी थी, पीएम किसान का फॉर्म था, उसको फाड़ के फेंक भी दिए और धमकी भी दी गई कि हम तुमको देख लेंगे, यहाँ से हटा देंगे। जासूसक शब्दों का प्रयोग भी किया गया। साथ ही साथ जो भी वो पूर्व प्रधान है, आपराधिक प्रवृत्ति रही है, मधुबन थाने में भी उनके ऊपर आईपीसी के तहत धाराएं निहित हैं और 302, 516, 304 जो भी धाराएं हैं उनके ऊपर चल रही हैं। 302 भी है। हाँ, 302 के भी वो मुजरिम हैं, उनके ऊपर धारा चल रही है। और दूसरी बात ये है कि हम लोगों के संगठन में अगर हमारे लेखपाल साथी के ऊपर कोई भी अत्याचार करता है तो हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। नहीं तो अभी क्या करेंगे? अभी तो हो गया। अभी हम लोग तहरीर थाने में दे चुके हैं। अगर हमारे तहरीर पर कोई कार्यवाही नहीं होती है तो हम लोग कार्य बहिष्कार भी करेंगे, और उसके बाद जब तक उसके ऊपर कोई कार्यवाही नहीं होती है हम लोग अपना कार्य अनवरत जाएंगे। तो मंत्री से बात हो रही थी जो लेखपाल संघ के मंत्री हैं, लेकिन कहीं न कहीं ये समस्याएं हर विभाग में है, हर जगह ये देखने को मिलता है। तो कानून को हम तो अपने चैनल के माध्यम से अपील करेंगे कि कोई भी ऐसा व्यक्ति हो, उग्र न हो, और कानून के दायरे में रह कर के काम करे और कानून को हाथ में लेने का प्रयास न करे। जिस तरह से यह अभद्रता हो रही है कर्मचारियों के साथ, अगर इनके द्वारा कार्य का बहिष्कार किया गया तो आप सोचिए कि इसका असर किस पे जाएगा। इसका असर सीधे सीधे आम जनता पर जाएगी, उनका कार्य बाधित होगा, और इनके जिम्मेदार जो भ्रष्ट टाइप के लोग हैं जो अपने कार्य के लिए दबाव बना करके अनावश्यक चीजों को देखते हुए सब काम करते हैं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। ऐसे खबरों के लिए बने रहे वतन भास्कर के साथ में मोहम्मद राशिद। धन्यवाद।